वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, सावधान हो जाओ और पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम को देखो। अब अंतिम समय की तैयारी कर लो। अंतिम समय किस चीज का? तकलीफों का, परेशानियों का, जो भी कष्ट जीवन में चल रहे हैं उन कष्ट और दुखों का अंत का समय आ चुका है। जी हाँ बंधुओं, ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी चाल को बदल रहे हैं। अब इनका पूरा लाभ आपको लेना है। अब ग्रह नक्षत्र तो चाल बदल देते हैं, वातावरण को भी बदल देते हैं, लेकिन आपने कुछ गलतियां लगातार करते रहे, अपनी मानसिकता को न बदला, अपने सोचने के ढंग को न बदला, अपने जीवन में छोटे मोटे छुटपुट बदलाव नहीं लेकर आए, तो इन ग्रहों की राशि परिवर्तन का भी जीवन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। उसमें भी यह देखा जाता है कि किन ग्रहों का राशि परिवर्तन है और उन ग्रहों की आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में क्या स्थिति है। शुभ है, अशुभ है, पापग्रस्त हैं, अस्त हैं या किसी अन्य प्रकार से नकारात्मक स्थिति में बैठे हुए हैं, तो उनका प्रभाव नेगेटिव हो भी सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ जरूरी सावधानियां रखनी है, कुछ जरूरी कार्य करने हैं और कुछ संकेतों को समझना है। इन संकेतों से आप समझ जाएंगे कि होने वाले बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन, जिनकी हम बात करें, शुक्र की बात करें, बुध तो अस्त हो ही चुके हैं, और जैसे कि हम बात करें मंगल का राशि परिवर्तन, इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, संकेत हम आपको बताएंगे। अच्छे बुरे मिले जुले संकेत बताएंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये जो राशि परिवर्तन है, ग्रहों की स्थितियां बदल रही हैं, इनका आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसी के साथ साथ हम आपके आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां करेंगे। 5 भविष्यवाणियां करेंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, लेकिन इन भविष्यवाणियों में आपके लिए मार्गदर्शन भी होगा। हर भविष्यवाणी के लिए कुछ जरूरी सलाह, छोटी छोटी सलाह भी हम आपको देते चलेंगे, तभी तो वह भविष्यवाणी पूर्ण होती है। जो भी गुरु का कर्म है वो यही है कि ना केवल समस्या बताएं बल्कि समाधान की भी बात करें। तो ये कर्म हम करेंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा शक्तिशाली उपाय, जरूरी उपाय, जो आपको आने वाले 5 से 7 दिनों तक लगातार प्रतिदिन करना है, रोज करना है। इसको करने से आपका बुध, शुक्र और मंगल तीनों ही अनुकूल हो जाएंगे, और ये 3 ग्रह अनुकूल होने से जीवन में कई प्रकार के कष्टों का नाश होता है। देखो, बुध शुक्र ये वैसे तो ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रह ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका शास्त्रीय कोण इस प्रकार से भी बनता है कि बुध को नारायण और शुक्र को लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो इस लिहाज से यदि आपने इन दोनों ग्रहों को अनुकूल बना लिया, साथ ही मंगल, मंगल जो हनुमान जी के अधीन है, हनुमान जी को ही सूचित करते हैं, उनका प्रतीक ही है, तो यदि मंगल भी अनुकूल हो गया तो फिर आपके जीवन में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आएगी, काम पूरी गति के साथ चलेंगे, बिगड़े काम बनने लगेंगे और व्याधियां, परेशानियां, अड़चने, नकारात्मकताएं जीवन में है वो एक एक करके समाप्त होने लगेगी। तो ये जो उपाय है ये आपको जरूर करना है, समय की मांग है ये। अगर आपने इस उपाय को नहीं किया तो आप बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। देखो क्या होता है ना, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ग्रह तो अपनी चाल बदल देंगे, कुछ समय बाद फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, ये तो चलता ही रहता है। ग्रह तो रुके हैं नहीं, अपनी गति बनाकर घूम रहे हैं। आपका यह धर्म है, आपकी यह ड्यूटी है कि आप पहचाने ग्रहों की चाल को। प्राचीन काल में ज्योतिष विद्या को सामान्य शिक्षा पद्धति में पढ़ाया जाता था। मौखिक तौर पर लोगों को छोटे मोटा ज्योतिषीय गणित लगाना आता था, तो लोग जानते थे, समझते थे कि उनके ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, कब किस प्रकार का गोचर हो रहा है, शुभ है अशुभ है। अपनी कुंडली, अपनी पत्री को थोड़ा बहुत पढ़ना जानते थे। तो इससे होता यह था कि बहुत सारी समस्याओं को वो अपने जीवन में आने से रोक दिया करते थे और अच्छे समय का पूरा लाभ ले लिया करते थे, जिन्हीं को लोग चमत्कारों का नाम भी देते हैं। आज के समय में ये विद्या गुम हो चुकी है, तो इस वजह से लोग परेशान हैं बिना मतलब में ही। जहां अच्छा होने वाला होता है वहां बुरा हो जाता है, जहां रिश्ते बन रहे होते हैं वहां अचानक से बिगड़ जाते हैं। चीजों की समझ नहीं है, ग्रहों की चाल का अध्ययन नहीं है, ज्ञान नहीं है। खैर, चिंता की बात नहीं है, सारी बातें हम आपको समझाने जा रहे हैं। बस आपको करना यह है कि बिल्कुल फुर्सत से सभी कार्यों को छोड़कर पूरे चैन से, चित्त के साथ, ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देखना है, बातों को समझते जाना है। हर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? आखिर आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। मार्गदर्शन देना हमारा काम है, हम इतना ही कर सकते हैं। करना आपको है, कदम आपको उठाने हैं, कर्म आपको करना है। ठीक है?
तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव। श्रावण का पवित्र महीना आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थनाएं करते हैं। तो चलिए बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। 24 जुलाई को बुध का अस्त हो जाना, 26 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन करना, मिथुन राशि में पहुंच जाना, और 28 जुलाई को मंगल देव का राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाना, केतु से युति को तोड़ देना। याद रखना कि केतु से जब मंगल की युति बनती है तो मंगल बद हो जाता है, शुभ फल देने कम कर देते हैं या बंद ही कर देते हैं। आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है वह है मंगल के राशि परिवर्तन पर, क्योंकि अचानक से जीवन में गति आएगी, बहुत सारी चीजें एकदम से बदलना शुरू हो जाएंगे। आपका एटीट्यूड, आपके सोचने का तरीका भी इससे प्रभावित होगा, वह भी इससे अछूता नहीं है। आपको अपनी कुंडली में इन तीनों ग्रहों की स्थितियों को जानना देखना बहुत आवश्यक है। यदि आप निकाल सकते हैं तो अपनी जन्म कुंडली को निकाल कर देख लीजिए, तीनों ग्रहों की स्थितियों को देख लीजिए। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये देखिए कि आपके ये तीनों ग्रह कुंडली में अस्त तो नहीं है, नीच के तो नहीं है, किसी पापी ग्रह के साथ युति बनाकर तो नहीं बैठे हैं, 6, 8, 12 की स्थिति में तो नहीं बैठे हैं, और किसी पाप ग्रह से जैसे शनि की बात करें, राहु की बात करें, केतु की बात करें, इनसे दृष्टिगत संबंध तो बनाकर नहीं बैठे हैं। यदि है तो फिर ये कहीं ना कहीं पीड़ाएं पहुंचाएंगे। सूर्य शुक्र भी साथ हो जाए तो पीड़ागत हो जाते हैं। अब आपको ये सारी चीजें यदि समझ में नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लो। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके समाधान दे देंगे। जो ग्रह कमजोर है उन्हें बली मजबूत बना देंगे, और खराब ग्रह में बैठे हैं तो उन ग्रहों से हटाने के उपाय भी बता देंगे, जिससे जीवन भर का समाधान, संकट से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब भविष्यवाणियों की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सावधानी की। जी हाँ बंधु, क्योंकि अच्छे से ज्यादा बुरे का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि परेशानी वहीं से आती है। अपरिचित लोगों पर पूरा भरोसा ना करें। लोग आपके पास आएंगे, आपका दुरुपयोग करेंगे, आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गलत कार्य भी आपके साथ हो सकता है, मतलब कि आपका मानसिक शोषण भी हो सकता है, आपकी चीजें भी ली जा सकती हैं, ठगी जा सकती हैं, रुपए पैसे की ठगी हो सकती है। तो अगले 3 से 5 दिनों तक अनजान अपरिचित लोगों पर एकदम से दिल खोलकर भरोसा नहीं करना है। कहीं ना कहीं शक, थोड़ा सा वहम अवश्य रखना है। आलस्य की अधिकता हो सकती है, शरीर में ऊर्जा की कमी रह सकती है, और इसकी वजह से काम खराब हो सकते हैं, काम को आप टाल सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करने वाली हो सकती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर हम आपको बता दें कि कोई भी काम जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। जी हाँ, देखो, पहले तो आलस में काम को आपने टाला, खींच दिया, लेट हो गए, अब जल्दबाजी में काम को खींच रहे हैं। जल्दबाजी में काम खराब होगा, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से समय के अनुकूल कार्य करें। ये बात सही है कि आपका काम करने का मन नहीं करेगा, नकारात्मकता भी मन पर थोड़ी सी हावी रहेगी, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका पूरी तरह से ठीक नहीं रहेगा, भारीपन, स्थूलता बढ़ेगी, नकारात्मकता बढ़ेगी, ऊर्जा की कमी से आप जूझेंगे, जिसकी वजह से जरूरी कामों को भी आप थोड़ा सा टालेंगे, आगे खींचेंगे। काम का दबाव भी थोड़ा सा कम होगा। जैसे प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, कार्यस्थल पर काम का थोड़ा सा प्रेशर हल्का होगा। इतना कठोर हार्ड वर्क, मेहनत अभी आपको नहीं करनी पड़ेगी। उधारी से आप परेशान रहेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उधारी आपको बहुत परेशान करेगी। लोग आपसे उधार सामान ले लेंगे, लेकिन पैसे देने में नानुकुर करेंगे, टालेंगे, जिससे आपका पैसा अटकेगा, आप परेशान हो जाएंगे।
सामान्य स्थिति में भी इस बात की संभावना है कि कोई आपसे उधार पैसे मांग सकता है, तो थोड़ा सा सावधान होकर और उसका पुराना रिकॉर्ड देखकर ही उसे पैसे देना है। यूं ही बिना सोचे समझे ना दे देना, और एक सीमा में रहकर ही देना है। लिमिट से ज्यादा, सीमा से ज्यादा लेन देन खतरनाक रहेगा, आपका ही पैसा अटकेगा। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जल्दबाजी वाली जो टॉपिक था, उसी में हम आगे ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना? ध्यान देना है। जैसे कि हम अपनी पूरी तैयारी करते हैं, तो उसमें हम कुछ छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं। वो छोटी छोटी चीजें ही बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं, किसी भी प्रकार की स्थिति हो। इसी प्रकार छोटी छोटी बातों की भी बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति कुछ कह सुन रहा है, आपके बारे में कुछ नकारात्मक बोल रहा है, जैसा कि बोलेगा ही, कोई आपका अपना ही आपका दिल दुखाएगा, आपके लिए कुछ गलत बोलेगा, अपशब्द भी बोलेगा, जिसे सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम तो इन्हें छोटी छोटी बातें ही कहेंगे। देखिए, आपका जीवन है, आपका मन है, और आपका इस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी कहता रहे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप क्या हैं, कौन हैं और क्या करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप अपने लिए सच्चे हैं, दुनियादारी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों का, यानी गलतियां जो हो सकती हैं, उन गलतियों का ख्याल रखिए, और छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना। किसी ने कुछ कह सुन दिया तो बैठ के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हम तो इससे इतना प्रेम करते थे, लेकिन अब इसने कैसा, देखो हमारे बारे में क्या बोल दिया, क्यों कह दिया, ऐसा इसने क्यों किया, हमें धोखा क्यों दिया। ये सारी बातें बिल्कुल बेईमानी है। आज का समय जो है ना, वो बड़ा क्रूर है। आज के समय में लोग बस यही मौका तलाशते रहते हैं कि कैसे अपना मतलब सीधा हो। अपना मतलब सीधा होने के बाद एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, और अपनों में ही शत्रु छुपे बैठे हैं, ये याद रखिए। खास तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए शत्रु बाहर से नहीं आएंगे, अपनों में ही लोग शत्रुता निभाएंगे, ठीक है? अगली भविष्यवाणी बहुत अच्छी है कि आप किसी प्रकार के धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पूजा पाठ का कोई विशेष उपाय, कोई विशेष क्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कोई मंत्रोच्चारण वगैरह भी आप कर सकते हैं, मांत्रिक अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है। क्योंकि जो भी जीवन में नकारात्मकता है, यानी कि कह सकते हैं कि दुर्भाग्य हमारे नसीब में लिख गया है, इस दुर्भाग्य को काटने की शक्ति मंत्र के पास ही है। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने लिखा कि मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैटत कठिन को अंक भाल के। तो ये ऐसे ही नहीं, संतों ने जो लिखा वो उन्होंने महसूस किया, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने तपोबल के आधार पर उन्होंने जो चीजें महसूस की, अनुभव किया, वही तो उन्होंने लिखा। आज हम उनकी बातों को समझते ही नहीं है, भाव ही नहीं देते, कि आज हम भौतिकवादी हो गए। हमें जो चीजें आमने सामने दिखती हैं, हम बस उसी पर भरोसा करते हैं, जो दिखती नहीं हम कह देते हम नहीं मानते उन चीजों को। तर्क कुतर्क वितर्क करके चीजों का खंडन करने की जो आज की स्थिति है, ये फैशन बन चुकी है। लोग इसमें ज्यादा बुद्धिमान दिखाई देते हैं दूसरों को, हमें तो मूर्ख दिखाई देते हैं। किसी की बात को दिल से नहीं लगाना है, हम कह चुके हैं। किसी बात को लेकर मन में भय रहेगा, कोई फैसला आने को है, किसी प्रकार का कोई निर्णय, कोई डिसीजन, कोई विवाद की स्थिति, कोई जॉब का इंटरव्यू हुआ था उसका कुछ आने को है, या कोई अनजाना डर भय, कोई लोन, कोई कर्जा, किसी प्रकार का लेन देन, किसी प्रकार का कुछ ऐसा है आपके मन में जो आप बता नहीं पा रहे लोगों को, किसी को, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपको खाए जा रहा है। लगातार आपको मन में भय, डर रहेगा। थोड़ी आपकी वाणी भी असंतुलित होगी, आप गलत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, आवेश में भी आप आ सकते हैं। थोड़ा अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना है। और याद रखिए कि जो चीजें जीवन में आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उन्हें भगवान के ऊपर छोड़ने में ही अक्लमंदी है, क्योंकि वो चीजें भगवान ने अपने हाथ में ही ले रखी हैं। इसीलिए तो आप उनमें कुछ कर नहीं सकते, उनका फैसला भगवान ही करने वाले हैं, तो उन्हीं को करने दो, उनका काम उन्हें करने दो, आप अपना काम करो, इससे आप बहुत हल्के रहेंगे, ठीक है? चीजों को केवल और केवल अपने व्यक्तिगत नजरिए से मत देखो। जिंदगी बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ी है। बड़ी से मतलब यहां हम वर्षों की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके व्यापक स्वरूप की बात कर रहे हैं, वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं। देखिए, छोटी सी एक कहानी है कि एक किसान जो है वो अपनी बड़ी बेटी के घर जाता है, तो बड़ी बेटी कहती है कि पिताजी आप भगवान से, क्योंकि उसके पिताजी पूजा पाठ करने वाले थे, तो कहती है कि पिताजी आप भगवान से कहना कि इस वर्ष बारिश बहुत अच्छी कराएं, हमारी खेती हमने जो की है ना उस पर ज्यादा बारिश की आवश्यकता है। पिताजी कहते ठीक है, भगवान से हम दुआ करेंगे। उसके बाद पिताजी छोटी बेटी के घर जाते हैं, तो छोटी बेटी ने ईंटें पथवाई थी,
ईंटें जो होती है ना, मकान बनता है, वो ईंटें पथवाई थी और ईंटें कच्ची थी। तो वो कहती है कि पिताजी आप भगवान से प्रार्थना करना कि इस वर्ष बारिश ना करें ज़्यादा, अगर बारिश हो गई तो हमारी ईंटें सारी की सारी खराब हो जाएँगी, मिट्टी बन जाएँगे। तो अब पिताजी तो बड़ी ही दुविधा में फँस गए कि एक कहती है कि दुआ करो कि बारिश हो, एक कहती है कि बारिश ना हो। तो अब भला भला पिताजी क्या बोले, क्या माँगे? तो उन्होंने इसे भगवान पर ही छोड़ दिया कि आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। यही संत स्वभाव है, यही बुद्धिमान का स्वभाव है। तो हम जब व्यक्तिगत नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो हमें गलत और सही चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उसके नज़रिए से चीज़ें सर्वश्रेष्ठ होती हैं। हो सकता है आज जो चीज़ हमें बहुत खराब लग रही हो कि हमारे जीवन में ये चीज़ बहुत खराब है, लॉन है, बहुत परेशान कर रहा है, ये इंसान हमें बहुत ज़्यादा व्याकुल कर रहा है, परेशान कर रहा है। कल आज से 2 साल, 4 साल बाद हमें वही स्थिति अच्छी लगने लगे कि अच्छा हुआ कि उस समय हम इतने परेशान थे, हमने ये काम कर लिया और आज हम देखो यहाँ तक आ गए। तो ये चीज़ें इसी तरह कार्य करती हैं बंधुओं। समझ का फेर है। जानबूझकर अपने जीवन को नर्क ना बनाइए। अपना नर्क ना, अपना स्वर्ग बनाइए, स्वयं अपने हाथों से, ठीक है ना? मरने के बाद किसने देखा है कि स्वर्ग है कि नर्क है? हम जीते जी ही अपने जीवन को जब नर्क बनाकर बैठे हैं, दिन-रात कुढ़ रहे हैं, मन ही मन जल रहे हैं, तो फिर हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, जब हमने जीवन में तो नर्क भोगा है। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को? अगली भविष्यवाणी यहाँ पर यह है कि लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालेंगे, किसी को सलाह देने की जरूरत नहीं है, किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल-अंदाज़ी ना करें। इसी के साथ-साथ सबसे बड़ी बात कि अपनी मन की बातों को किसी से शेयर ना करें, बातों का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, थोड़ा-सा सावधान रहने में भलाई है। समय कुछ करने का है, कुछ बदलने का है। इस समय आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एकाग्रचित्त रहिए, अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी, तन्मयता के साथ करिए। आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए जो रोगी हैं, हार्ट से जो जुड़े हुए रोगी हैं, एंजाइना वगैरह का जिनको तकलीफ, हाइपरटेंशन वगैरह की जो तकलीफ रहती है, ऐसे लोग बहुत परेशान हो सकते हैं, हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। पेट में किसी प्रकार का दर्द, इन्फेक्शन हो सकता है, फिसल कर गिरने और चोट लगने का भी भय है। वाहन आदि भी संभल कर चलाएं। इन सावधानियों के साथ चलें, जीवन बड़ा ही सुंदर है। टेंशन न लें, आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। उपायों के माध्यम से हम चीजों को अनुकूल भी बनाएंगे। अब बात करते हैं उपाय की, जो आपको अगले 7 दिनों तक, आज आप जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए, दिन का कोई विशेष ख्याल नहीं। तो आपको करना क्या है कि एक आटे का दीपक जलाना है। हम पहले भी इस उपाय को बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं, ध्यान से समझ लेना। तो एक आटे का दीपक बनाना है, गाय के घी से इस दीपक को जलाना रहेगा। तो गाय का घी ले लीजिए, साथ ही बड़ का एक पत्ता, बरगद का पेड़ जो होता है ना, उसका एक पत्ता टूटा फटा नहीं हो, एक पत्ता लेना है साबुत, और उस पत्ते पर उस आटे के दीपक को रखकर हनुमान जी के सामने, मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने जलाइए दीपक को, और वहीं पर बैठकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक बार बजरंग बाण का पाठ करिए, ठीक है? उसके बाद हनुमान जी से अपनी इच्छा मनोकामना मांगिए कि आपका आने वाला समय शुभ हो, कर्जा बहुत है तो कर्जा मुक्त हो। जो भी इच्छा मनोकामना है आपकी, उसे आप मांगिए। हनुमान जी आपकी सारी इच्छा मनोकामना पूरी करेंगे और मंगल का राशि परिवर्तन आपके अनुकूल बना देंगे, चाहे कुंडली में मंगल प्रतिकूल स्थिति में ही क्यों ना बैठा हो, ठीक है? जब आप मंदिर से बाहर निकलें, दीपक ठंडा होने के बाद ही बाहर निकलें, उससे पहले ना निकलें। तो उस जो पत्ता है, जो आटा है, उसे आप गाय को खिला दें, ठीक है ना? सबसे अच्छा उपाय है। इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक आप करिए, चमत्कार होंगे। मंगल का राशि परिवर्तन होने के बाद जीवन में स्थायी सुख आएंगे, नकारात्मकताएं दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात कि कुछ चीजें हैं जो आपको इन 5 से 7 दिनों में भूल कर भी नहीं करनी है, जैसे शराब ना पिएं, मांसाहार ना करें, जुआ वगैरह, सट्टेबाजी, गेमिंग ऐप जो होते हैं उनमें पैसा वैसा ना लगाएं, स्त्रियों का अपमान भूल कर भी ना करें, ठीक है? वाणी पर संतुलन रखें, कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग ना करें, अपनी वाणी को पूरी तरीके से संतुलित रखें, नियंत्रण में रखें। अपशब्दों का, नकारात्मक शब्दों का भूल कर भी प्रयोग ना करें। और सबसे बड़ी बात कि मुसीबत का समय हो या नकारात्मक समय हो या शांति से अकेले में बैठे हो, आंखें बंद करके 10-20 मिनट के लिए सभी ख्यालों से मुक्त हो जाइए, अपने मन के बर्तन को खाली कर दीजिए और थोड़ा-सा एकाग्र हो जाइए। कहने का मतलब यह है कि ध्यान अवश्य करिए। ध्यान करने से आत्मबल बढ़ता है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, ऑरा मजबूत होता है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप ही भागने लगती हैं, ठीक है?
तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो आप हमसे नंबर दिए हैं, इन पर फोन करके पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करानी है तो इसके लिए भी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके योग युतियों दोषों के आधार पर आपको सटीक उपाय बनाकर दे देंगे। आपके जीवन का जो भी दुख तकलीफ है वो समाप्त हो जाएगी, जीवन सुखी हो जाएगा। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।